नमस्कार। हिंदुत्व हेराल्ड के अंदर में आपका स्वागत है। हम अक्सर सरकारों पर, विपक्ष पर कुछ ना कुछ ठीकरा फोड़ते रहते हैं कि ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है, लेकिन हमारे देश की जनता ने कभी नहीं समझा कि हमारी जिम्मेदारी क्या है या हमको किस नेता से क्या काम लेना है। कहते सभी हैं कि भारत को वेस्टर्न जैसा बनाना है, तो सिस्टम में क्या बदलाव हो। बदलाव बहुत कहते हैं बदलाव होना चाहिए, लेकिन क्या हो वो पता नहीं। और क्या अनपढ़ नेता देश चला सकते हैं? भारत एक बहुत ही महान लोकतंत्र है, लेकिन सवाल यह है, क्या हमारा सिस्टम उतना ही मजबूत है जितना कि वेस्टर्न देशों का है? क्या हमारे नेता, हमारे अधिकारी और यहां तक कि हम जनता वैसे जिम्मेदार हैं जैसे कि पश्चिमी देशों में देखा जाता है? और सबसे बड़ा सवाल, जब एक चपरासी की पोस्ट के लिए अगर पढ़ाई जरूरी है, तो देश चलाने वाले नेता अनपढ़ कैसे हो सकते हैं? ये मुख्य सवाल है आज का। तो आइए पूरी बात को गहराई से समझते हैं कि आखिर क्या है। भारत को अगर वेस्टर्न मॉडल जैसा बनाना है, तो क्या क्या हमको बदलना होगा, क्या क्या हमको चेंजेस लाने होंगे। भारत में जो समस्या है वो स्ट्रक्चर की नहीं बल्कि इम्प्लीमेंटेशन की है और अकाउंटेबिलिटी की है। ये दो चीजों की समस्या हमारे यहाँ पर, ना तो किसी कोई इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार होता और ना ही कोई अकाउंटेबल होने की जिम्मेदारी लेता। अगर हमें भारत को वेस्टर्न जैसा चलाना है, मतलब पश्चिमी देशों जैसा चलाना है, तो ग्रास रूट लेवल से हमको शुरुआत करनी होगी। सबसे पहले जो शुरुआत होगी वो होनी चाहिए नेताओं की जवाबदेही से। पश्चिमी देशों में अगर गलत फैसला कुछ लिया किसी नेता ने, तो उसका तुरंत ही इस्तीफा। जनता का पैसा अगर खर्च वो करते तो उसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी होती है और हर नेता को अपनी सालाना एनुअल रिपोर्ट कार्ड देना होता है। लेकिन भारत में इसकी कमी है, इसे बदलना ही होगा। नंबर 2, जो अफसरशाही है उसके अंदर में सुधार, ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म की जरूरत है। जैसे कि ब्यूरोक्रेट सालों साल तक फाइलों को लटका के रखते हैं, भ्रष्टाचार है उसके अंदर में, रिश्वतखोरी है, ये सब जनता का भरोसा तोड़ता है। वेस्टर्न सिस्टम की तरह टाइम बाउंड काम होना चाहिए, डिजिटल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और अफसरों पर भी रिपोर्ट कार्ड लाना चाहिए। तीसरा आता है इसमें पुलिस और न्याय व्यवस्था में सुधार। पश्चिमी देशों में कानून से ऊपर कुछ नहीं होता, कोई व्यक्ति नहीं होता, लेकिन हमारे यहां पर ठीक उसका उल्टा है। कानून को निष्पक्ष, तेज और आधुनिक बनाना होगा। भारत के अंदर में कुछ वकील सारी मर्यादाओं को तोड़ करके सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहते हैं कि हुजूर हमें सुनिएगा आप। तो ये चीजें हमें बदलनी होंगी। अब चौथा है शिक्षा और जागरूकता। जो एजुकेशन है, वेस्टर्न देशों में जनता पढ़ी लिखी होती है, इसमें कोई शक नहीं। वहां पर जाति धर्म पर नहीं बल्कि काम और नीतियों पर वोट मिलती है। भारत में भी यही बदलाव आवश्यक है कि हम काम पर और नीतियों पर वोट करें। अब जनता की क्या जिम्मेदारी है, ये तो हमने नेताओं की, ब्यूरोक्रेट्स की बताई कि भाई कोई भी कहता था इनकी जिम्मेदारी है, लेकिन जनता की जिम्मेदारी क्या है। और कई लोग सोचते हैं कि सिस्टम सिर्फ एमपी, एमएलए या ब्यूरोक्रेट्स का है। नहीं, एक मजबूत लोकतंत्र में 50% सरकार और 50% जनता से बनता है एक मजबूत लोकतंत्र। पश्चिमी देशों की में जनता की जिम्मेदारी बहुत मजबूत है। वहां पर कहीं नेता या ब्यूरोक्रेट से ज्यादा जिम्मेदार वहां की जनता होती है। क्यों? वहां की सरकार एक बार कानून बना देती है, लेकिन फिर जनता उसको खुद फॉलो करती है। जैसे रेड लाइट कभी नहीं तोड़ते, वो टैक्स ईमानदारी से भरते हैं, कचरा सड़कों पर नहीं फेंकते। सब छोटी से छोटी चीजें मिलकर सिस्टम एक सिस्टम को मजबूत करती है। और जागरूक मतदान, वहां वोट जाति धर्म नफरत से नहीं बल्कि काम और नीतियों पर दिया जाता है। जो लोग देश के प्रति जिम्मेदार हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, पश्चिमी देशों के अंदर में वोट सिर्फ उनको दिया जाता है, ना कि जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर। नागरिकों की जिम्मेदारी कि अगर कोई गलत चीज दिखे तो वो लोग उसकी रिपोर्ट करते हैं। सड़क टूटी है, स्ट्रीट लाइट खराब है, एक्शन लेते हैं। भारत में क्या होता है कि चलता है, ये वाली सोच जो है ये हमको खत्म करनी होगी। तीसरा इसका भाग जो है वो ये है
कि सांसद से लेकर पार्षद तक की किसकी जिम्मेदारी क्या होती है, ये भी जानना हमें बहुत आवश्यक है कि कौन व्यक्ति, सांसद कहां पर काम करेगा, पार्षद कहां पर काम करेगा और विधायक क्या काम करेगा, ये भी हमें क्लियर होना जरूरी है। ये चीजें हम लोगों को क्लियर नहीं है। सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की ड्यूटी क्या है कि वो राष्ट्रीय कानून बनाता है, बनवाना उसका काम होता है। केंद्र सरकार की नीतियों पर नजर रखने का काम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का होता है, चाहे वो विपक्षी हो चाहे वो सरकार के मंत्री एमपी हो। विदेश नीति, डिफेंस, बड़ी योजनाओं पर काम, ये जिम्मेदारी एमपी की होती है। अपने क्षेत्र के विकास के लिए फंड का इस्तेमाल करना इनकी जिम्मेदारी होती है। अब आता है विधायक, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इनकी जिम्मेदारी होती है राज्य के कानून बनाना, स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून व्यवस्था जैसी राज्य की जिम्मेदारियां, क्षेत्र की सड़कों, पानी, बिजली पर काम, ये होती है इनकी जिम्मेदारी। अब आता है नगर निगम पार्षद या ग्राम का प्रधान। इनकी जिम्मेदारी होती है सड़क, नाली, पानी और साफ सफाई। जन समस्याओं को, जो पब्लिक की समस्या है उनका तुरंत ही समाधान करना। स्थानीय बजट का सही उपयोग का हो, ये इनकी जिम्मेदारी है। और वेस्टर्न देशों की तरह इन सभी पर सालाना रिपोर्ट कार्ड अनिवार्य होना चाहिए। भारत में क्या होता है कि भारत में पार्षद को कोई भी व्यक्ति जिस क्षेत्र का वो पार्षद है, किसी भी गली मोहल्ले में शायद ही उसको कोई देखता हो कि वो किसी काम की निगरानी कर रहा है अथवा नहीं। पार्षद बन गए मतलब सिर्फ अपनी जेब में भरने का काम रह गया है। जबकि पार्षद किसी सिस्टम को चलाने की सबसे नीचे की इकाई होती है, जिसके ऊपर पूरे देश का भार होता है और उसको अत्यधिक एक्टिव होना आवश्यक है। लेकिन हमारे यहाँ पर पार्षद एक छिपा हुआ आदमी होता है, सिर्फ उसकी अपनी कमाई के जरिए वो ढूंढता है, बाकी उसको कोई मतलब नहीं। चौथा भाग होता है, क्या इन नेताओं के लिए शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता है या होनी चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल है कि अगर एक साधारण नौकरी के लिए, एक चपरासी की नौकरी के लिए 10वीं या 12वीं पास होना आवश्यक है कैंडिडेट के लिए, तो देश चलाने वालों के लिए क्यों ना हो, इनके लिए एक मिनिमम एजुकेशन लेवल क्यों ना हो, ये बहुत आवश्यक है। अब इसके अंदर में कुछ लोग तर्क देते हैं कि किसी पद के लिए कोई न्यूनतम शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, कोई भी व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति भी पार्षद, एमएलए और एमपी बन सकता है। क्यों? मेरा इनसे सवाल है कि क्यों? अगर एक चपरासी के लिए आप मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th या 10th रखते हैं, तो पार्षद, एमएलए और एमपी ये अनपढ़ क्यों हो? पश्चिमी देशों के अंदर भी, वहां भी शिक्षा अनिवार्य नहीं है क्योंकि वहां भी डेमोक्रेसी है, लेकिन वहां सिस्टम इतना सख्त है कि अनपढ़ नेता भी वहां पर गड़बड़ी नहीं कर सकता। लेकिन यहां पर गड़बड़ी पर गड़बड़ी, गड़बड़ी पर गड़बड़ी होती है। कारण वहां का मीडिया मजबूत है, वहां के कानून सख्त हैं, वहां की जनता जागरूक है और वहां पर 100% पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी है। और भारत में ये चारों चीजें कमजोर हैं, इसलिए शिक्षा की कमी भारत के अंदर में सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। क्यों अनपढ़ नेता होना देश के लिए खतरा है, ये भी सोचने वाली बात है। जहां लोग इसके पक्षधर रहेंगे, कोई भी व्यक्ति बन सकता है, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि अनपढ़ नेता देश के लिए खतरा क्यों हो सकते हैं। पहला मुद्दा है कि कानून, बजट और नीतियां समझना मुश्किल होता है बिना पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए। जो व्यक्ति फाइल नहीं समझ सकता, फाइल में लिखी हुई भाषा को नहीं समझ सकता, वो सही कानून कैसे बनाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा, नौकरशाहों के हाथों में कंट्रोल चला जाता है अगर आपका मंत्री या नेता अनपढ़ है। आईएएस अफसर तय करता है, नेता केवल साइन करता है। लोकतंत्र का इससे बैलेंस बिगड़ जाता है, जो बराबर चीजें होती हैं वो बिगड़ जाती है। तीसरा, डेटा आधारित निर्णय की क्षमता कम होती है कम पढ़े हुए या अनपढ़ नेता के लिए। आज की सरकारें डेटा, अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी पर चलती है, और जो कोई नेता पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ है, वो इन चीजों को क्या समझेगा।
अगर वो समझेगा तो समझेगा दूसरे के सहारे, आईएएस के सहारे, और आईएएस के सहारे अगर वो समझेगा तो लोकतंत्र का बैलेंस बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। भावनात्मक राजनीति बढ़ती है, जाति धर्म का खेल चलता है, काम वाली राजनीति गायब हो जाती है बिल्कुल एक साथ। अब है कि समाधान क्या है इस चीज का। भारत में ये 3 सुधार कर दिए जाए तो राजनीति पूरी तरीके से बदल जाएगी। कम से कम 12वीं पास या गवर्नमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट GAT ये कंपलसरी होना चाहिए। डिग्री जरूरी नहीं, पर संविधान, कानून और प्रशासन की बेसिक समझ अनिवार्य होनी चाहिए। और मैंडेटरी ट्रेनिंग अवश्य होनी चाहिए कि जो अनिवार्य प्रशिक्षण है वो जरूर हो इन नेताओं का। हर चुने हुए नेता को 3 से लेकर 6 महीने की ट्रेनिंग देना आवश्यक है, जिसके अंदर में वो सरकारी ढांचा क्या होता है उसको समझ सके, बजट किस तरह से बनाया जाता है, बजट की प्लानिंग क्या होती है, संविधान क्या चीज है, संविधान में क्या दिया हुआ है, संविधान में क्या नहीं दिया हुआ है, भ्रष्टाचार कानून क्यों आवश्यक है, भ्रष्टाचार कानून के अंदर में क्या क्या चीजें आनी चाहिए, ये जानना नेता के लिए जरूरी है। और एडमिनिस्ट्रेशन किसको कहते हैं या कैसे चलाया जाता है, ये जानना भी नेता के लिए आवश्यक है। इसलिए कोई भी नेता जो चुना जाता है वो चाहे पार्षद के लेवल का हो, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, इन नेताओं के लिए ये 3 से 6 महीने की ट्रेनिंग अति आवश्यक कर देनी चाहिए पहली फुर्सत में। तीसरा, सालाना रिपोर्ट कार्ड, एनुअल रिपोर्ट कार्ड इनके लिए आवश्यक है। अगर काम नहीं तो अगली बार टिकट नहीं मिलना चाहिए किसी भी नेता को, या उसको प्रमोशन नहीं मिलना चाहिए। निष्कर्ष ये आता है कि अगर ड्राइवर को लाइसेंस टेस्ट पास करना पड़ता है, अगर कोई व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस लेने जाता है तो उसको ड्राइविंग टेस्ट पास करना पड़ता है, तो देश चलाने वालों के लिए परीक्षा क्यों ना हो, एग्जाम क्यों ना हो। अगर चपरासी के लिए योग्यता है, अगर चपरासी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है, तो सांसद, विधायक और पार्षद के लिए क्यों नहीं है। भारत को वेस्टर्न जैसा बनाना है तो सिर्फ सिस्टम नहीं, नेता, जनता और प्रशासन सबको बदलना होगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।